Okay, now we are into the finals. Now we are into the finals. Giants have set up their fields and Foxes openers are ready to face the finals. सूरज शर्मा and मोहित. मैं निवेदन करूंगा जो भी बाउंड्री के अंदर बैठे हैं आप सभी बाउंड्री के बाहर चले जाएं. पेड़ के नीचे जो बैठे हैं बाउंड्री के बाहर चले जाएं. प्लीज प्लीज आप दोनों जन, आप ही दोनों जनों को कहा जा रहा है प्लीज बाहर चले जाइए. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बाहर से आनंद लीजिए आप दोनों जन. जो भी बाउंड्री के अंदर हैं कृपया करके वो बाउंड्री के बाहर चले जाएं. वहां पे लेग साइड में प्लीज वो जो अंदर बैठे हुए हैं प्रमोद भाई जो भी है वो आप प्लीज बाहर चले जाइए. बाउंड्री के अंदर मत बैठिए, बाहर चले जाइए. यादव जी बच्चे को भी लेके जाइए. यादव जी धन्यवाद. Okay, we are now into the finals and Shivam Prajapati, the man who has taken 3 Man of the Match awards in this season, is ready to bowl in the finals. He's coming up with the first over. Same 6 overs, everything is same. बच्चा पार्टी प्लीज, बच्चा पार्टी नीचे उतर जाओ आप दोनों जन. नीचे. Okay. Now we are into the finals and the final game of Lokhandwala Big Bash League season 4 is loading. हमारे एक माननीय स्पॉन्सर स्काई हाई सॉल्यूशंस के ओनर रवि सिंह जी का आगमन हो चुका है. मैं रवि यादव भैया से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें. चलिए महामुकाबले की तरफ चलते हैं जहां दोनों ही टीम जायंट्स वर्सेस फॉक्सेस, जहां टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला. पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, ड्राइव किया अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए. फिर एक बार शिवम हल्के हाथों से खेलते हुए छोटी बैकलिफ के साथ गेंद को गली की तरफ खेला. जब तक थ्रो करते थोड़ा सा थ्रो या वाइड आता हुआ पर बढ़िया बैकअप. जैसे फाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीम तैयार है. गेंद और बल्ले में छिड़ती हुई जंग, कभी चढ़ेगा रंग कभी होगा भंग. बढ़ गए दर्शक, बढ़ गया रोमांच और बढ़ गई दिलचस्पी काफी. कौन उठाएगा ये लोखंडवाला बिग बैश की चमचमाती ट्रॉफी. ये फाइनल का मुकाबला. 2 गेंदों में 2 रन हो चुके हैं. शिवम राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए बढ़िया शॉट है. गेंद काफी ऊंची चली गई है. खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से वहां दौड़ते आते हुए पहला झटका लगता हुआ यहाँ टीम लोखंडवाला फॉक्सेस को. मोहित परवाल इनटू द फॉर्म, बैक टू द डगआउट. बहुत बड़ी विकेट है. बड़ी मछली जाल में फंसते हुए. बिल्कुल लेंथ गेंद थी, उस गेंद को आड़े बल्ले से ऑन साइड में खेलना चाहते थे. गेंद काफी ऊंची चली गई और लंबी उतनी गई नहीं. और जहां लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आनंद सिंह जी आ चुके हैं. उनका स्वागत रवि भैया करेंगे. ओवर की तीसरी गेंद पे पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे और वहीं अपना विकेट गंवा बैठे. एक फाइनल के महामुकाबले में थोड़े से नाराज हो गए, थोड़े से हताश हो गए और इस मुकाबले में अपनी पारी समाप्त होते हुए 1 रन की कुल निजी स्कोर पे पिविलियन के रास्ते चले गए मोहित. अब उनकी जगह नए बल्लेबाज किरण और एक धाकड़ बल्लेबाज शिवम. बढ़िया गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, उसे कट करना चाहते थे. गेंद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में. गेंद डॉट के रूप में आते हुए पावर प्ले चलता हुआ और देखना उस पावर प्ले का फायदा किस तरह से उठाते हैं.
एक तरफ है सूरज शर्मा और एक तरफ है शिवम। किस तरह से ये दो बल्लेबाज, इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनी रहेगी। फिर एक बार इस वक्त ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, पर उसे एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बल्ले की मांग नजर आ रही है। इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले की आखिरी गेंद है और देखना आखिरी गेंद पे सूरज शर्मा जो सेंसिबल क्रिकेट भी खेलते हैं और जब जरूरत के हिसाब से बड़े शॉट भी खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले की किस तरह से फिनिश करते हैं सूरज शर्मा, जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया पूरे टूर्नामेंट में। बढ़िया गेंद थी, उस गेंद को स्कूप करना चाहते थे, आखिरी गेंद थी। पता था कि इस गेंद पे बड़ा शॉट खेलना नहीं है। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे लोखंडवाला फॉक्सेस। 3 पर्व झालेत आज आणि हे ज्या 2 टीम आहेत अजूनपर्यंत विनर नाही झाल्यात आणि म्हणूनच हे पर्व खास का आहे की एक नवीन विजेता लोखंडवाला बिग बॅश लीगला मिळणार आहे आणि तो फॉक्सेस आहे की तो जायंट्स आहे ते पाहणार आहोत। पण आता या पहिल्या षटकावर नेहमीप्रमाणे गोलंदाजीचं वर्चस्व जायंट्सच्या गोलंदाजाने प्रस्थापित केलं आहे। पहिल्या षटकात शिवमने फक्त 3 धावा खर्च करून 1 विकेट मिळवले। लोखंडवाला फॉक्सेस 3 धावा 1 फलंदाज बाद। फिर एक बार तैयार दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज है रोहित नायर। अब पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, अब फील्ड फैला दी गई है और देखना है किस तरह से फायदा उठाते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे गए, उसे पंच किया कवर्स की तरफ जहां डीप पे प्रोडक्शन मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्ट्राइक अब दे दी है सूरज शर्मा को। एक घातक बल्लेबाज यहां फाइनल के महामुकाबले में कम से कम 65-70 के पास पहुंचना होगा। एक फाइटिंग टोटल रखना होगा। जिस तरह से पहली गेंद पे बढ़िया गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी, उस गेंद को खेला है वाइड लॉन्ग ऑफ पे जहां एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी दूसरा रन लेना चाहते थे, पर बढ़िया सीधा और सटीक थ्रो आया। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर चल रहा है और देखना है बल्लेबाज किस तरह से अप्रोच करते हैं। फाइनल का मुकाबला है। मोहितचा विकेट जो आहे तो खूप महत्त्वाचा ठरेल, कारण आता सूरजवरती जबाबदारी वाढली आहे। सर्वात महत्त्वाचं काय असतं तुमचा अप्रोच, आणि सर्वात महत्त्वाचा तुमचा अप्रोच जर व्यवस्थित राहिला तर एक चांगला स्कोर तुम्ही बनवू शकता। आणि म्हणूनच सूरज थोडे स्टेबल आहेत आणि आक्रमक पवित्र किरण घेण्याचा प्रयत्न करतायत, पण त्या ठिकाणी ते सुद्धा परतीचा प्रवास करतील। मी आता ती चर्चा केली, 1 हॅज टू स्टॉप, पण तुम्ही अटॅकच करण्याचा विचार करत राहील मग तुम्हाला पेव्हिलियन बॉक्सच्या दिशेने जावं लागेल। मोहितच्या नंतर किरणचा खेळ सुद्धा संपला। सेकंड विकेट डाऊन। ये थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं है। उतने ही चालाकी, बड़ी स्टंपिंग देखने मिली, बढ़ते कदमों को आधे रास्ते में रोकते हुए बढ़िया विकेट कीपिंग देखने मिली। जैसे ही कलेक्ट किया स्टंप्स पे लगाते हुए और किरण बैक टू द डगआउट। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ लोखंडवाला फॉक्सेस को। स्काय हाय फायनान्स सोल्युशनच्या वतीनं प्रत्येक षटकाला 100 रुपये या फायनलसाठी। स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशनच्या वतीनं प्रत्येक षटकाराला 100 रुपये, आणि आता तिची नोंद आपण करणारच आहोत। आणि 30 प्लसला 500 रुपयाचं बक्षीस स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशन, आणि तसेच नाईस स्पोर्ट्सच्या वतीनं जो मालिकावीर बनणार आहे तो असेल नाईस स्पोर्ट्सचा पुढचा ब्रँड अँबॅसेडर, ज्याला मिळेल एक प्लेअर एडिशन बॅट आणि प्रॉपर ड्रेस किट। We are really thankful to Ayaz Sheikh and Manish Patil, who have been doing an absolutely sensational job in Hindi and in Marathi. And what a final, what a grand final we have. And as Manish rightly said, when the going gets tough, the tough gets tougher. It's a match that will be remembered for a long, long time. On to you, Manish sir and Ayaz sir. रसिक जी, उल्लेख आपण चांगला केलात, पण बघा जर तुमच्या नावाची चर्चा उद्या व्हायची असेल तर तुम्हाला या अंतिम सामन्यात चांगला खेळ द्यावा लागेल। तो खेळ गोलंदाजाने दिलाय। षटक आतापर्यंत रोहित नायरचं चांगलं राहिलेलं अवसंख्या फक्त 5, आणि बघा ह्या चुका वारंवार जर झाल्या तर अंतिम सामन्यातून पराभूत व्हावं लागेल फॉक्सेसला। तिसरा धक्का 5 धावा, फॉक्सेस इज इन बिग ट्रबल। विकेट डाऊन।
3 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि मला असं हमारे वाट- भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश उप कोषाध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत उपाध्याय जी आ चुके हैं। और मनीष सर, आया सर, क्या लग रहा है, थोड़ी रणनीति में कोई टैक्टिकल ब्लंडर है या फाइनल का प्रेशर है या हर एक आदमी 4 और 6 के ऊपर ही डिपेंड है? क्या लग रहा है आया सर और मनीष सर? रसिक जी, एकदम सिंपल बोलेन मी की तुम्हाला शिकवण्याची गरज नाही आहे. तुम्ही अंतिम फेरीत पोहोचलेला आहात तर तुम्ही ती मेहनत अगोदर घेतली म्हणून. त्याचमुळे तुम्ही आम्ही सांगून काय फरक नाही पडत. तुम्हाला तुमचं बेस्ट द्यायचं आहे. 3 फलंदाज बाद झालेत. आता तुम्हाला पुढच्या 5 षटकात कसं खेळायचं आहे ते तुम्हाला ठरवायचं आहे. सध्याच्या घडीला 5 धावा, 3 फलंदाज बाद, 10 चेंडूचा खेळ संपलाय. प्रॉपर बॉलिंग अटॅक पाहायला मिळतोय रोहित नायरच्या वतीनं. फुल लेन बॉल. आता हा फटका कन्वर्ट होईल का? येस, कन्वर्टेड फॉर 6 रन. ह्यूजिट 6 धावा. बघा, रिस्क घेतली तर तोटा होतो असं तुम्ही ऐकलंय, पण रिस्क घेतो तोच मोठा सुद्धा होतो आणि ती रिस्क फलंदाजाने घेतली सुद्धा. षटकार आलाय सुद्धा. नाई स्पोर्ट्सच्या बॅनरवर हिट झालाय की आपण तपासतोय. जर हिट झाला असेल तर फलंदाजाला मिळतील, अर्थात सुरेशला मिळतील 500 रुपये. धावसंख्या 11, 3 फलंदाज बाद. पुढचा बॉल थांबून खेळले, बॉलला येऊ दिलं. बॅटचा संपर्क थोडासा उशिरा झाला. क्षेत्ररक्षक थर्डमॅनचा चुकला, बॉल मागे गेलाय, पण तोपर्यंत एकदा पूर्ण करण्याचा मौका मिळालेला आहे. धावसंख्या पोहोचते 12. मला असं वाटतं की 50 ते 60 कमीत कमी, त्यापेक्षा जास्तीचा विचार तुम्हाला करायचा आहे, पण 50 ते 60 ची रेंज या अंतिम सामन्यामध्ये असलीच पाहिजे. जो भी इस मंच की तरफ छक्का मारेगा उसको 1100 रुपया इनाम दिया जाएगा कैप्टन पंकज शुक्ला की तरफ से। 12 रन 3 विकेट के नुकसान। बहुत ही अच्छी धनराशि एज ए इनाम आप सभी को दी जा रही है। जो भी स्टेज पे 6 मारेगा उसे 1100 रुपयों की इनामी राशि दी जाएगी हमारे आदरणीय पंकज शुक्ला की तरफ से। तो इस चीज को ध्यान दीजिए आप सभी। यार भैया आप मंच पे आ जाइए। यार भैया, यार मोहम्मद भैया, शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आ जाइए आप तुरंत। यार मोहम्मद भैया, ठीक है, 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे पिछले 3 मैचों की बात करें ना तो मध्य क्रम के ऊपर वो मैं जिम्मेदारी यार आई भैया नहीं से थी। गुजारिश करूंगा कि हमारे डिम्पल सिंह भैया का स्वागत सत्कार करें। यार भैया इस तरफ आइए आप पहले। डिम्पल भैया प्लीज आगे आ जाइए। डिम्पल भैया, डिम्पल सिंह भैया जाओ। यार भैया, डिम्पल भैया हमेशा हमारे हर कार्य में सहयोग देते हैं। हमारे हर कार्य में सहयोग देते हैं। हम कोई भी कार्य करें उसमें हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल भैया। स्कोरर प्लीज अपना काम आप करते रहिए। विनोद पटेल भैया मंच पे आइए प्लीज। विनोद पटेल भैया, विनोद पटेल, विनोद पटेल भैया प्लीज मंच पे आइए आप शीघ्र अतिशीघ्र। और मैं विनोद भैया से आग्रह करूंगा कि प्लीज हमारे सुधीर भैया का स्वागत करें। सुधीर भैया हमारे बड़े भाई, हमारे सबसे अनुभवी बड़े भाई, हमारे बीच हंसते मुस्कुराते हमेशा बने रहते हैं। विनोद भैया से आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। जहां भी मैटर बड़े होते हैं सुधीर भैया खड़े होते हैं, यही सब कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया, सुधीर भैया, आपकी उस उपस्थिति का। ये आपका सम्मान करके हम अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं।
प्रमोद भैया आप एक बार फिर से आ जाइए, हम आपका फिर से सम्मान करना चाहते हैं। रुको ना, दो भैया फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भैया। हालांकि मैं प्रमोद भैया को बचपन से जानता हूँ, 10 नंबर से। पुनः भैया ये कैरी फॉरवर्ड करिए आप। मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल हमारे बीच आ चुकी है। मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल इसके ऊपर ही खड़ा कर देते। मनीष सर, जब जब मैं चुप हो जाऊं आप प्लीज चालू हो जाइए। बघा, वन साइड हिरो हे गाणं ऐकायला बरं वाटते, पण वन साइड मॅच बघायला भरत यादव भैया प्लीज आप आ जाइए नाही आगे, वाटत. जल्दी आइए। और ऋषि भैया आप आ जाइए। धावसंख्येत 14 भरत झाले, यादव 4 भैया फलंदाज बाद. दीपक स्ट्रायकर हमारे लास्ट ईयर के चैंपियन भरत यादव भैया बॉल पोचेल. ऋषि भैया का स्वागत करते हुए सिंगल कंप्लीट. आता थोडासा संयम बाळगलेला आहे. सूरजवर सर्व आता जबाबदारी आलेली आहे आणि जसा मी उल्लेख केला वन साइड हिरो, मला असं वाटते की या डावाचा या सामन्याचा तो वन साइड हिरो ठरू शकेल. ती जबाबदारी खांद्यावरून खेळावं लागेल, कारण इतर फलंदाजांना जे नाही जमलं, जर संघाच्या कॅप्टनने संघ मालकाने माझ्यावर विश्वास ठेवलाय तर तोच विश्वास शिव भैया सूरजला मैं बार बार आपको कष्ट दे रहा हूँ। शिव भैया फोन कट करिए और आप प्लीज सामने आ जाइए। 4 सौकार 4 धावा. शिव भैया हमारे आदरणीय पंकज शुक्ला भैया का स्वागत करेंगे। पंकज भैया आप आ जाइए सामने। शिव भैया प्लीज पंकज भैया का स्वागत करेंगे आप, फिर से स्वागत कीजिए। तब तक सब थे। ठीक है, 19 रन बन चुके हैं और 4 विकेट गिर चुके हैं। सलीम भाई जो कि क्रांति नगर से हैं, उनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज को ये साइकिल दी जाएगी। खिलाड़ियों के प्रति, खिलाड़ियों के जोश को, खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं सलीम भाई। उनकी तरफ से खिलाड़ी जो भी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे ये सुंदर सी साइकिल दी जाएगी। तो देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी जो इस साइकिल को अपने हिस्से में लेके जाएगा। शिवम इसी बीच अगली गेंद लेकर दीपक के लिए, आहा हा हा हा, छकाती हुई ये गेंद, कीपर और बैट्समैन दोनों को छकाती हुई गेंद। मनीष सर, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। देखिए कप्तान ने एक जो जिम्मेदारी थमाई है शिवम प्रजापति के ऊपर, स्पेल में दूसरा ओवर लेके आए और विकेट की तलाश है। इस जोड़ी को तोड़ना है, खास करके सूरज की विकेट। ये विकेट बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके बाद आखिरी 2 ओवर बचे रहेंगे, वहां उस ओवर्स के फायदा उठा सकते हैं। फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस गेंद को फुल टोल वसूल किया है। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है, 6 रन। आता थांबून नाही चालणार. जितकी ताकद आहे तितकी ताकद लावावी लागणार आणि हा ताकदीचा षटकार दीपकच्या बॅटमधून संघाला मिळालाय. आणि पाहूया या स्ट्रेंथवर भरोसा ठेवून सूरजला देखील ती प्रतिभा दाखवण्यासाठी संधी मिळते. ही पार्टनरशिप याच खूप महत्वाची असेल, कारण ह्या दोघांनी जर या डावाला सांभाळलं, एक परफेक्ट स्कोर जर झाला तर या अंतिम लढतीमध्ये मजा वाढेल. धावसंख्या 25 झाले, 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों का खेल हो चुका है. 25 रन. अगली गेंद ऑन साइडला पुल आणि बॉलला केलंय गुल, तोडलंय पण त्या ठिकाणी कॅच कंप्लीट केलं. टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अमानवीय झेल, अनएक्सपेक्टेड होतं. कॅच कंप्लीट करतोय मिस्टर विनायक सिंह. देखिए बढ़िया वहाँ फील्ड देखने मिली। ऐसा लग रहा था शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे पुल किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, पर एन मौके पे वो जंप लेते हुए उस कैच को कंप्लीट किया और एक पारी समाप्त होते हुए प्रतीक यादव की।
या 2 दिवसातल्या सर्वोत्तम कॅचेसचा जर विचार केला तर ही विनायक सिंगची त्यामध्ये एक कॅच 100% असलीच पाहिजे. त्यांनी आपल्या संघासाठी 6 धावा वाचवलेल्या आहेत आणि त्यातल्या त्यात त्यांनी फलंदाज बाद सुद्धा केलेला आहे. अजूनही सूरज एकाकी पडलाय. सूरजला ती संधी मिळतच नाहीये. तो मोमेंटम मिळतोय आणि त्यानंतर लगेचच फलंदाज बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालेले आहेत. 7व्या क्रमांकावर पोहोचतायत मिस्टर यादव. धावसंख्या आहे 25 धावा, 25 रन्स ऑन बोर्ड. ताकद आहे यादवकडे. पाहूया त्या ताकदीचा वापर केला जाईल का. सूरजला अजूनही तो मोमेंटम नाही मिळालाय. तो मोमेंटम त्याला मिळेल का. आपण वाट पाहतोय एका चांगल्या इनिंगची. ती चांगली इनिंग पाहायला मिळेल का. गोलंदाजी वरच्या दर्जाची शिवम प्रजापती ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न. बॉल डायव्हर्ट होतोय बॅकवर्ड पॉइंटला. सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. थोडा कॅज्युअल होता यादव. पोचला नसता जर थोडासा लवकर क्षेत्ररक्षकाने बॉल गॅदर केला असता. मिळते ही एक धाव. धावसंख्या पोहोचते 26. देखिए अभी भी सूरज शर्मा स्ट्राइक से काफी दूर नजर आ रहे हैं और 2 गेंदें बची है और सिर्फ 5 गेंदें खेली है और जिसमें एक बाउंड्री उन्होंने कंसीड की है. शिवम प्रजापति बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखना है. इस वक्त क्रीज पे मौजूद है. क्या इस गेंद पे बड़ा हिट आएगा. क्या सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए स्ट्राइक को रोटेट करेंगे. आने वाले 2 ओवरों में वो फायदा उठाएंगे. देखना है शिवम अगली गेंद लेके. पटकी हुई गेंद थी, उसे देख लिया था और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैडमिंटन शॉट खेलने का प्रयास था. अपन गेंद बल्ले से कहीं दूर जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में आते हुए गेंद. ती रिदम अजूनपर्यंत सूरजला नाही मिळत आहे. ज्या रिदमचा शोध तो घेतोय. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं एका षटकाला त्यांनी पूर्णपणे आपल्या नावावर केलं होतं. त्याचमुळे त्याला एक षटक जर मिळालं तर तो त्याचा खेळ 100% देऊ शकतो. पण अजूनही त्यासाठी त्याला वाट पाहावी लागते. आता हा 4थ्या षटकातला शेवटचा बॉल आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर शिवम प्रजापती इकॉनॉमिकल प्लस विकेट टेकर बॉलर. हलक्या त्याने बॉलला फक्त प्लेस केलंय. ढकललंय स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक आहे. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल का. नाही तर हेच स्ट्राईक स्वतःकडे तो ठेवतोय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे 27. 5 फलंदाज बाद. शेवटच्या 12 चेंडूचा खेळ बाकी. या अंतिम लढतीमध्ये जिंकण्याचं स्वप्न एकूण 9 संघांच्या कॅप्टनने पाहिलं होतं. 2 संघांचे कॅप्टन ते स्वप्न अजूनही जीवित ठेवतायत. पाहूया ते स्वप्न कोणाचं पूर्ण होईल. अभी भी 12 गेंदें बची है और देखने 12 गेंदों में किस तरह से अप्रोच रहेगा सूरज शर्मा का. 7 गेंदें खेली है, 7 रन बनाए हैं और अब एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पहले 3 मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को यहाँ फाइनल तक पहुंचाया है और अब उनके ऊपर वो सारी जिम्मेदारी आ चुकी है. गेंदबाजी में तब्दीली. 5वां ओवर लेके सौम्या. नावाजलेला गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट एलिफेसेंट कडनं सौम्या साहू. लेग ब्रेक गेंद थी. गेंद टिप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए एम्पायर्स ने उसे देखा, जांचा, परखा और अपना फैसला देते हुए वाइड का इशारा आता हुआ. इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे. 5 बल्लेबाज मतलब आधी टीम लोखंडवाला फॉक्सेस की डगआउट में बैठी हुई है और सारी जिम्मेदारी अब सूरज शर्मा के ऊपर. फुल टॉस गेंद है. उस गेंद को ऑन साइड में डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए. हेच पाहिजे. जे मिळवायचंय ते स्वस्त बसून नाही मिळणार. त्यासाठी मेहनत तर घ्यावीच लागणार. तीच मेहनत सूरज घेतोय. एकाकी पडला होता पण तो आता स्वतःला सांगतोय की एकटंच आता हे स्वप्न आपल्याला पूर्ण करावं लागणार. धावसंख्येचा वेग वाढवण्यासाठी तो प्रयत्न करतोय. त्यांचा खेळ वैयक्तिक राहिला 11 धावांचा. धावसंख्या पोहोचते टीम फॉक्सेसची 32 धावा. 32 धावा 5 फलंदाज बाद. जर प्रतिस्पर्धी संघाला गार करायचं असेल तर योग्य तवी पलटवार झाला पाहिजे आणि तो पलटवार करण्यासाठी सक्षम फलंदाज अजूनही खेळपट्टीवर आहे. तो म्हणजेच सूरज सिंग आणि नॉनस्ट्रायकर एंडला आहे प्रतीक यादव. हे 2 फलंदाज पाहूया आपल्या संघाला कुठे नेऊन पोहोचवतात. कारण मोठ्या धावफलकाकडे जाणाऱ्या वाट्या या दोघांकडूनच निघतात. आणि पाहूया अजूनही थोडं स्ट्रगल करावं लागतंय. थोडं टेन्शन आहे फॉक्सेसवर. पण टेन्शन कॉन्ट्रीब्युशन देऊन पूर्ण करता येतं आणि आता कॉन्ट्रीब्युशन मिळालंय 6 धावांचं. सूरज इज बॅक. 6. देखिए जिस तरह से हाथ से जब गेंद छूटी थी ना तो उस गेंद को परख लिया था और सूरज शर्मा जानते हैं, लगातार यही अभ्यास करते रहते हैं तो एक दूसरे की कमजोरी और ताकत दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं. और देखा कि वेट किया, इंतजार किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर वार किया. इस छक्के के साथ स्कोर होता हुआ 38 रन 5 विकेट के नुकसान पे. क्या बात है, क्या बात है. कौन कहता है कामयाबी
किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती है। सूरज साठी पुढचा बॉल फुल टॉस ऑन साइडला बैठक खेळायचा होता, पण फ्लायटेड बॉलला टाइम ऍडजस्ट नाही करता आलं. सौम्याचं हे परिवर्तन खूप महत्वाचं राहिलेलं आहे. हाताचा स्टॉक बॉल आहे, येतो हा डॉट बॉल. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या 38. फिर एक बार सौम्या अपनी ओवर की अगली गेंद लेके सामने सूरज, फिर एक बार बल्ला तो घुमाया है निचले हिस्से को लगते हुए, ऑन साइड में गेंद जा रही है, मिड विकेट पे वहां खिलाड़ी मौजूद है. एक रन कंप्लीट किया, थ्रो थोड़ा सा वाइड आता हुआ, दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखना है. थ्रो बिल्कुल सटीक आया और इसी के साथ बॉलिंग एंड पे रनआउट के रूप में जाते हुए प्रतीक यादव. प्रतीकने सॅक्रिफाईस दिलं आणि त्यासाठी तो नक्कीच आनंदी असेलही, कारण सूरजचं खेळपट्टीवर थांबणं महत्वाचं आहे. आपण योग्य आहोत, पण कधी कधी आपल्यापेक्षा जर आपला साथीदार संघासाठी चांगला खेळ देऊ शकत असेल तर आपण ते सॅक्रिफाईस दिलंच पाहिजे. प्रतीक सुद्धा एक चांगला बिग हिटर बॅटर आहे, पण आताच्या घडीला सूरजकडून त्याला जास्त भरोसा आहे आणि पाहूया सूरज तो भरोसा टिकवून ठेवतोय का. धावसंख्या 39 झाले, 6 फलंदाज बाद, अजूनही 8 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आपण पाहतोय ही अंतिम लढत लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4 ची जी खेळवली जाते फॉक्सेस आणि जायंट्स या दोन संघादरम्यान. जायंट्सचे क्षेत्ररक्षक निवडले आणि प्रथम फलंदाजी करताना फॉक्सेसच्या 39 धावा. ड्राइव्ह केला अलॉंग द ग्राउंड, बॉल पोहोचतोय मिड विकेटला धीम्या गतीनं, सिंगल पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, थ्रो दूर वरच्या एंडल्या, पण सूरजचा वेग भन्नाट आहे. असं वाटते की खेळपट्टीवर 2 चित्ते पळत आहेत. 2ची होते वाढ. धावसंख्या 41. ठीक है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. देखते हैं, जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज की बड़ा शॉट ना आए तो सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करते रहे. जहां सिंगल है वहां खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए और उसमें सफल होते हुए ये 2 बल्लेबाज. अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद है और देखना है कि इस आखिरी गेंद पे किस तरह से फिनिश करते हैं. 41 रन 6 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर चलता हुआ. 5 ओवर की आखिरी गेंद इस वक्त शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कहीं ना कहीं मिस टाइम हुआ है. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, उनसे कोई गलती होने वाली नहीं है और बड़ी मछली जाल में फंसते हुए सूरज शर्मा बैक टू द डगआउट. एथिक्स विसरलाय, टॅक्टिक्स विसरलाय. ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला ऑफस्टमच्या बाहेर खेळू शकले असते, पण तो बॉल त्यांनी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या बाउन्सचा अंदाज सूरजचा चुकला आणि हा मोठा विकेट आहे. प्रतीकने सॅक्रिफाईस केलं होतं सूरजसाठी, पण ते सॅक्रिफाईस त्यांना पूर्ण नाही करता आलं. टाळ्या वाजतायत, कारण आता माहिती आहे जायंट्सला की सर्वात मोठा जो काटा आहे, प्रतिस्पर्धी संघातला सर्वात महत्त्वाचा फलंदाज जो आहे त्याला आपण बाद केलंय. त्याचमुळे आता पाहूया थोडं सोपं झालेलं आहे. टीम जायंट्ससाठी धावसंख्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 41 धावा, 7 फलंदाज बाद, 41 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर 5. टीम फॉक्सेस. ठीक है, कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहिए था. आखिरी गेंद थी, सिंगल से टैप करके स्ट्राइक अपने पास रख सकते थे. आखिरी 6 गेंदें उनके पास मौका था जहां स्कोर को 60 के करीब पहुंचाया जा सकता है, पर जैसी लालच भरी गेंद थी, और लालच कहते हैं ना बहुत ही बुरी बला है, जिसके गले लगी उसका गला ही दबा देती है. वही देखने मिला सूरज शर्मा की तरफ से. पण आता पाहूया शेवटचं षटक खूप महत्वाचं आहे. बघा, मागच्या 5 षटकांवर जे करता आलं नाही ते आता शेवटच्या षटकावर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये मनन आहेत आणि मननच्या सोबतीने पाहूया कोण असतील. मननच्या सोबतीने नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले आहेत. फॉक्सेस करून बॉलिंग ट्रॅकवर शेवटच्या षटकासाठी बॉलर येत आहेत. सौम्यानंतर गौरव येत आहेत, जे स्लॉग ओव्हर एक्सपर्ट आहे. शेवटच्या षटकासाठी त्यांचाच विचार नेहमी केला जातो. पण आता पाहूया, मी जो उल्लेख केला होता 50 ते 60 ची रेंज ती गाठावीच लागेल फॉक्सेसला. त्यासाठी पहिला बॉल या 6व्या षटकातला. पुन्हा एकदा बघा, ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला ऑन साईडला लपेटण्याचा प्रयत्न, जास्त मेहनत घ्यावी लागेल, धावा तितक्या मिळणार नाही. फक्त एकच धाव मिळते, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकून पोहोचते 42. अब नए बल्लेबाज आते हुए दीपक मौर्य. हर 6 पे 200 रुपए का इनाम किशन की तरफ से यहाँ रखा गया है. एक इनामी राशि मिलते हुए देखना, 42 रन हो चुके हैं. कम से कम 50 के करीब या 50 के उस पार जाना होगा. शाम का समय है और अब थोड़ी सी ओस नजर आएगी और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हो जाएगी. जिस तरह से स्कोर कार्ड 42 पे 7, इस ओवर की 5 गेंदें बची है. फिर एक बार
पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरते हुए, और जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते हैं, बिल्कुल सीधा सटीक थ्रो आया है और एम्पायर की उंगली खड़ी होते हुए रनआउट के रूप में और एक झटका लगता हुआ यहाँ लोखंडवाला फॉक्सेस को। जेव्हा अडचणी येतात त्या डझनवारी येतात असं म्हटलं जातं आणि त्या अडचणी वाढत चाललेल्या आहेत फॉक्सेसच्या, ज्या फॉक्सेसवर कित्येक चाहत्यांचा भरोसा होता की फॉक्सेस एक बिग कंटेंडर टीम आहे, त्या संघाला मात्र अडचणीत आपण पाहतोय. 8वा फलंदाज बाद झालेला आहे, धावसंख्या 43 आहे, अजून 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. स्वप्न तर प्रत्येकजण पाहतो, पण स्वप्न बंद डोळ्यांनी पाहायची नसतात, स्वप्न उघड डोळ्यांनी पाहायची असतात, तरच ती स्वप्न तुम्हाला पूर्ण करता येतात. आणि म्हणूनच या स्पर्धेत, या पर्वात जिंकण्याचं स्वप्न आतापर्यंत जायंट्सने बघितलं असंच दिसून आलेलं आहे. फॉक्सेसच्या वतीने तसं कॉन्ट्रीब्युशन पाहायला मिळत नाहीये, पण पाहूया शेवटच्या टप्प्यावर आलेले तर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मनन आणि मननच्या सोबतीनं आहेत नवीन फलंदाज. फोर्स केलंय, बॅकफुटला जाऊन पंच केलंय, आहेत लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक, चूक झाली, कॅच ड्रॉप झाला. विनायक ज्यांनी सर्वोत्तम झेल टिपला होता या डावातला, त्यांच्याकडून हा सोपा झेल मिस झालेला आहे. अनपेक्षित गोष्टी क्रिकेटच्या खेळामध्ये घडतातच आणि तेच पाहायला मिळालं. विनायकने सोपा झेल सोडला. आशिष हे नवीन फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत, ज्यांच्या वतीनं हा एका धावेचा स्ट्रोक्स खेळला गेला, म्हणजे कॅच ड्रॉप झाली, एक धाव त्यांना मिळाली. धावसंख्या पोहोचते 43. पुढचा बॉल बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर सज्ज होता गौरव चौधरी. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अयाज 50च्या पलीकडे 50च्या अलीकडे या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधतोय. बिल्कुल इस पार तो जाना ही होगा, एक फाइटिंग टोटल रखना होगा. थोड़ी सी स्लॉट में गेंद थी, उस गेंद को ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है, जहाँ थोड़ा सा फंबल हुआ और बिल्कुल सीधा सटीक थ्रो थोड़ा वाइड आया और विकेट कीपर को थोड़ा आगे जाना पड़ा, और जब तक उस गेंद को कलेक्ट करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए. आदरणीय सुरेश सर जे रॉयल क्लासेसचे आहेत, सुरेश सर आपणास निवेदन है, आपण व्यासपीठावर है. सुरेश सर आपको निवेदन है कि आप कृपया मुख्य मंच पर आए. रॉयल क्लासेस के सर सुरेश सर, आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया मंच पर आइए, आपका स्वागत है. तर 46 झालेत, 8 फलंदाज बाद आहेत, 2 बॉल शिल्लक आहेत, 2 पैकी 1 बॉल सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावा लागेल. स्ट्राईक असलेला फलंदाज आहेत मनन, ज्यांच्या वतीनं आता मिळतील कदाचित 4 रन, पण नाही, क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं आहे. इम्प्रेस केलंय जायंट्सच्या एकूण एक गोलंदाजाने आणि त्यातल्या क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजीचा आक्रमकता तितका नाही पाहायला मिळाला, पण बॉलिंग युनिट अँड फिल्डिंग साइड परफेक्ट आहे टीम जायंट्सची. इस आखिरी गेंद पहली इनिंग की, और देखना इस आखिरी गेंद पे क्या बड़ा हिट आएगा, क्या 4 आएगा या 6 आएगा, क्या विकेट भी आ सकता है. अब देखना है क्या देखने मिलता है. स्ट्राइक पे आशीष यादव, उम्मीद होगी कप्तान को कि आशीष यादव के बल्ले से एक बड़ा हिट आए, जहां 50 के ऊपर ले जाया जाए, और वही गेंदबाज है गौरव. 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए, आखिरी गेंद लेके कदमों का इस्तेमाल किया है और उस बढ़ते कदम को बाउंड्री लाइन के बाहर किया है. 6 रन, जिस रनों की जरूरत थी वो रन आखिरी गेंद पे आता हुआ, स्कोर होता हुआ 53 रन. 54 रनों का लक्ष्य रखा है टीम फॉक्सेस ने जायंट्स के सामने. तुरंत फील्ड सेट करना है क्योंकि थोड़ा सा समय होता जा रहा है. सुजीत भैया, सुजीत तिवारी भैया, प्लीज आप मंच पर आ जाइए. यहाँ पे मंच पे आ जाइए, नीचे नहीं, मंच पे जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र कदमों को बढ़ाइए और मंच पे आइए. अभी आइए आप. 54. आपको हर वक्त मंच पर मौजूद रहना भैया. सुजीत भैया के बारे में आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम सभी जो इतना बड़ा आयोजन देख रहे हैं, अगर उसकी कोई आधारशिला है तो हमारे सुजीत तिवारी भैया हैं. वो दिखते नहीं है, आधार की तरह है. जैसे बिल्डिंग हमें दिख रही है लेकिन उसका आधार नहीं दिख रहा है, सुजीत तिवारी भैया वही आधार है हमारे, जिन सब कर पाना बहुत मुश्किल है. मैं सुजीत भैया से आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय इंद्रजीत जी का स्वागत करें. इंद्रजीत भैया, सुजीत भैया आ जाइए, उनका सॉल और सम के साथ स्वागत कीजिए. बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, हमारे प्यारे सुजीत भैया इंद्रजीत उपाध्याय भैया का स्वागत करते हुए. और ये LBBL का एक मोमेंटो सम्मान चिन्ह जो इस यादगार पल को कई सालों तक याद कराएगा. अनवर भाई भी खुद को भी इस पल में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाए. बहुत ही सुंदर क्षण लोखंडवाला बिग बैश लीग के लिए.
दो हमारे आधार स्तंभ आमने सामने। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत भैया, आप हमारे बीच में आए और आप हर बार आते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे आयोजकों का उत्साह बढ़ाते हैं। इसके लिए कमेटी और खिलाड़ी दल चलिए, सभी फॉक्सेस। आपका आभारी है। फॉक्सेस प्लीज, चलिए फील्ड सेटअप कर लीजिए। फॉक्सेस फास्ट, चलिए वक्त कम है, बैड लाइट हो सकती है। फॉक्सेस चलिए फील्ड सेटअप कर लीजिए फास्ट। हमारे बीच पुष्पा कलम्बे जी और रमेश कलम्बे जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप मंच की तरफ आएं। आयोजन समिति आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया करके मंच की तरफ अपना रुख करें। पुष्पा जी और रमेश कलम्बे जी, कृपया करके आप मंच की तरफ आएं। हमारे 39 वार्ड के नगर सेविका श्रीमती पुष्पा रमेश कलम्बे जी हमारे बीच में हैं। आ जाइए भैया, डीडी भैया आप बीच में से लेके आ जाइए, शीघ्रता होगी। हमारी आदरणीय नगर सेविका 39 वार्ड की पुष्पा कलम्बे जी और रमेश कलम्बे जी हमारे बीच में हैं। लोखंडवाला बिग बैश लीग और लोखंडवाला स्पोर्ट क्लब उनका हार्दिक 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 अभिनंदन करता है। आपकी उपस्थिति हमारे इस आयोजन को और सम्मानित करती हुई हम सभी आपके इस आगमन से बेहद 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 खुश हैं। रमेश कलम्बे जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जात पात धर्म संप्रदाय सभी को पीछे छोड़कर समाज के हर एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा सहायता की है, हमेशा सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं, तत्परता के साथ हर एक व्यक्ति विशेष की हेल्प की है। और हमारे बीच आदरणीय हमारे बड़े भाई समाज सेवक वैभव भरड़कर जी का आगमन हो चुका है। लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब रवि यादव गोकुल एकता युवक मित्र मंडल आपका हार्दिक 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 स्वागत करता है। आपकी उपस्थिति ने हमें और सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। लोखंडवाला बिग बैश लीग के इस फाइनल मुकाबले में आपकी उपस्थिति ने खिलाड़ियों का और उत्साह बढ़ाया है। हमारे प्यारे वैभव भरड़कर जी हमारे बीच में हैं। मैं सच कहूं तो ऐसे सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति से चालू कीजिए प्लीज। चलिए हमारे लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब फील्ड सेटअप लाऊंगा को बहुत ही सम्मानित बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज में जो सोसाइटी में कोई महत्व रखता है, तो ऐसे व्यक्ति आपके कार्य में सहयोग करने अवश्य उपस्थित हैं। और इनकी उपस्थिति यह बताती है कि लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब रवि यादव गोकुल एकता मित्र मंडल सामाजिक कार्यों में किस प्रकार लीन है, किस प्रकार वो हर प्रकार से समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे बीच आए। आदरणीय वैभव भरड़कर साहब, हेलो। जैसा कि मैं कह रहा था कि जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज में कोई उपस्थिति दर्ज कराता है, तो ऐसे सम्मानीय गण का मेला लग जाता है। और वही सब कुछ होता हुआ लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब के इस आयोजन में मैं आग्रह करूंगा कि खिलाड़ी अपना खेल जारी रखें। आपका खेल देखने के लिए इस सम्मानित गण यहां पर उपस्थित हुए हैं। पहली गेंद सूरज की नायर के लिए, मारना तो चाहते थे बहुत दूर, लेकिन मिस टाइम हो गए और अपना विकेट गवा बैठे फाइनल के इस मुकाबले में। सूरज की इस गेंद पर मैं आदरणीय कमेंटेटर से ये आग्रह करूंगा कि जब भी मैं चुप हो जाऊं आप शुरू हो जाइए प्लीज। शुक्रिया किशन। और देखिए पहली गेंद पे क्या शुरुआत दी है सूरज शर्मा, जो एक प्रतिभावंत ऑलराउंडर है, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो अपने टीम के लिए खड़े रहते हैं। अब पहली गेंद पे ना दुआ ना सलाम, और पहली गेंद पे बल्लेबाज का काम तमाम। पहला झटका लगता हुआ इस 0 के स्कोर पे पहला विकेट डाउन होता हुआ यहाँ लोखंडवाला जायंट्स का। फॉक्सेस फॉक्सेस चलिए आप अपनी जगह पर। फॉक्सेस प्लीज 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 प्लीज, फेयर खेलना है, फेयर खेलना है। चलिए आप अपनी जगह पर। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय गणों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं, ये लोखंडवाला बिग बैश का फाइनल मुकाबला है। दो टीमें जायंट्स और फॉक्सेस 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनल का ये मुकाबला खेल रहे हैं। पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवलेला आहे आणि तो सुद्धा कोणाचा, रोहित नायरचा, जो एक कन्सिस्टंट बॅटर आहे, भरवशाचा फलंदाज बाद केलाय गोलंदाज सूरज शर्मा। सूरज शर्मा फलंदाजी करताना सुद्धा अव्वल राहिलेला आहे आणि गोलंदाजी करताना सध्या त्यांचा तो एलिमेंट आहे विकेट घेण्याचा, इकॉनॉमिकल राहण्याचा, तो या अंतिम सामन्यात पहिल्याच बॉलवर पाहायला मिळालेला आहे। आणि त्यासमुळे आता मला असं वाटतं अडचणी वाढू शकतील। सुरुवात चांगली झाली, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड असं क्रिकेटचा मूलमंत्र आहे। कधी काय घडेल याचा नेम नसतो आणि त्यासाठी सर्वजण क्रिकेटच्या खेळाला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पाहत असतात। आणि मला असं वाटते की हा अंतिम सामना सुद्धा शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर। दोस्तों, फाइनल के इस मुकाबले में निषाद राज की तरफ से हमारी तरफ एक इनामी राशि आई है। अगर आप कंटिन्यू 3 सिक्सेस मारते हैं तो 5001 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी आपको। कंटिन्यू 3 फोर्स मारते हैं या 3 विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए। इनसाइड आउट ड्राइव्ह केलं, एलिव्हेशन इतकं मिळालं की 30 यार्ड सर्कल क्लिअर होईल। टिपिकल पॉवर प्ले स्ट्रोक प्लेड बाय बॅटर शिवम। चौकार, 4 धावा। देखिए बढ़िया टाइमिंग देखने मिली और जानबूझ के खेला गया शॉट था। जिस तरह से ऑफसाइड की गेंद थी, इनफील्ड सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में बाहर थे, और उसका फायदा उठाते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए इस 4 रनों के साथ अगली गेंद लेके सूरज शर्मा इस विकेट की तलाश है। और शिवम प्रजापति जो इस लोखंडवाला बिग बैश में सबसे महंगे खिलाड़ी है, उंगलियां फेरी थी, उसे जांच लिया था, परख लिया था, इनफील्ड के ऊपर से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दोस्तों, आप सभी भूल तो नहीं गए, एवी फिटनेस की तरफ से सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच और फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, फ्री जिम सब्सक्रिप्शन, और साथ ही जो भी मैन ऑफ द मैच होगा फाइनलिस्ट का, उसे बेस्ट बॉलर को शूज भी गिफ्ट किया जा रहा है। 2 चौकार आलेले आहेत। जर महागात गेले तर खेळ। दोस्तों, फाइनल का ये मुकाबला है, हर बार नहीं होता। अगर आप महागात गेलोय तर मग खेळ। स्टेज पे जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आएगा, ध्यान दो, अगर आप स्टेज पे बैक टू बैक 2 बार 6 मारते हैं, स्टेज पे आपकी गेंद आती है तो 11,000 रुपए हमारे आदरणीय पंकज शुक्ला भैया की तरफ से।
बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद ओवर द हेड जाते हुए, और कहीं ना कहीं स्क्वेयर लेग एम्पायर से वो इशारा आता हुआ, गेंद काफी ऊंची चली गई थी अपने हेड के ऊपर से, और उसका एम्पायर्स का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में इसे एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए आते अपने इरादे स्पष्ट किए शिवम प्रजापति, जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बाहर थे सर्कल में, अब डीप एक्स्ट्रा कवर के पास मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी बाहर भेज दिया है। फिर एक बार सूरज शर्मा, तेज गेंद थी, उस गेंद को पोजीशन में आते हुए गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर किया और 4 रनों के लिए। शिवम पक्का क्या ये बैक टू बैक 3-4 थे? कमेंटेटर बैक टू बैक 3-4 थे? नाही, नहीं, ओके. वाईड टाकला होता पण ते काउंट केले जाऊ शकतात. वाईड होता मधल्याकडे, पण 3 कन्झिक्युटिव्ह पाहिजे का? अब फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए मनीष सर, ये बैक टू बैक 3-4 थे क्या? बैक टू बैक है, वाइड कैलकुलेट नहीं होगा. ओके, सो शिवम प्रजापति को 1100 रुपए मिलेंगे निषाद राज की तरफ से. 1100 रुपए, 1100 रुपए बैक टू बैक 3-4 की. सिकंदर निषाद भैया की तरफ से शिवम प्रजापति को 1100 रुपए की धनराशि मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक 3-4 मारे हैं. नाइस नाइस जाइंट्स, फॉक्सेस, दिस इज योर मूवमेंट. जाइंट्स, दिस इज योर मूवमेंट. ट्राई टू मेक इट ऑल. इट्स योर टाइम, इट्स योर गेम, इट्स योर ग्राउंड, इट्स योर बैट, इट्स योर बॉल. ट्राय टू मेक इट फुल. समोरचा संघ सुद्धा तेच सांगतोय, हे आमचं मैदान आहे, आम्ही सुद्धा जिंकण्यासाठी चालू आहे, आणि ते प्रयत्न आतापर्यंत जायंट्सचे चांगले राहिलेले आहेत. फॉक्सेस कडून थोडीशी निराशाच आहे, पण दोन्ही खेळ संपलाय कुठे, अजून सामना संपलाय कुठे, हा अंतिम सामना आहे. लोखंडवाला बिग बॅश लीग हे खेळण्याचं स्वप्न प्रत्येक जण पाहतो. ही स्पर्धा फक्त एक और धनराशि आती हुई, एक और इनामी राशि आती हुई हमारे बीच. मनीष सर, चंदू जिम की तरफ से बैक टू बैक 3 सिक्सेस पे 1100 रुपए दिए जाएंगे. बैक टू बैक 3 सिक्सेस और 1100 रुपए. और ये लगता है पहला आ चुका है. ह्यूज एंड लॉन्ग फ्रॉम द बैट ऑफ शिवम प्रजापति, द बिगेस्ट प्लेयर फ्रॉम द लोखंडवाला ग्राउंड, हैज हिटेड हार्ड एंड हिटेड हाई. थँक्यू. जब सूरज शर्मा जैसा बॉलर मार खाता है तो पता चलता है कि बैट्समैन कितने फॉर्म में है, किस फॉर्म में. गेंद उसको गेंद नहीं, फुटबॉल नजर आ रही है, जहां चाह रहा है वहां मार रहा है. 19 झालेले आहे. इट वॉज अगेन्स्ट बेस्ट वर्सेस बेस्ट. 30 चेंडू 35 शिखर, 30 बॉल 35 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. क्या बल्लेबाजी देखने मिली वहां शिवम प्रजापति की. 3 गेंदों में 3 चौके आए और शिवम, आखिरी गेंद पे एक शिवम आपका ये सिक्स 6 मंच पे कंसीडर किया गया है. अगर आप अगला 6 मंच पे ही मारते हैं तो आप 11,000 रुपयों की धनराशि के हकदार हो जाएंगे. ट्राई टू मेक इट. 11,000 रुपीज इज वेटिंग फॉर यू फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड ब्रदर, रिस्पेक्टेड बिग ब्रदर पंकज शुक्ला भैया. इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रतीक यादव दूसरा ओवर लेके थोड़े से कंधे अब झुके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्राइकर गेंदबाज के ऊपर अटैक करते हुए पहले ओवर में. वो कहते हैं ना कि आप मजबूत कड़ी के ऊपर अगर प्रहार करेंगे तो आने वाले सारे दरवाजों की कड़ी खुल जाएगी. वही काम किया शिवम प्रजापति ने. उनके जो मेन हमारे आपके बीच श्रीजी हॉस्पिटल के आदरणीय डॉक्टर साहब जगदीश सर जी हमारे बीच पधार चुके हैं. हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स श्रीजी हॉस्पिटल्स के जगदीश सर हमारे बीच में हैं. लोखंडवाला बिग बैश कमिटी, लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब आपका हार्दिक 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 स्वागत करता है. अब मैं हमारे आदरणीय मामा से आग्रह करूंगा कि आप हमारे रमेश कलम्बे जी का स्वागत करें, जो हमारे बीच में मौजूद है. हमारे खिलाड़ियों का, हमारा आयोजक कमेटी का उत्साह बढ़ा रहे हैं. मामा आदरणीय रमेश कलम्बे जी. कमेंटेटर्स यू कैन टेक अहेड. जैसे ही मैं शांत होता हूं आप शुरू हो जाइए.
पहली गेंद थोड़ी सी विकेटों पे थी और उस पर रिस्पेक्ट देते हुए इस वक्त थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, थोड़ा सा रूम था उस जाके कट करते हुए जहाँ गली में खिलाड़ी मौजूद। अब 1 रन के साथ स्ट्राइक देते हुए शिवम प्रजापति को, जिन्होंने पहले ओवर में उनके प्रमुख गेंदबाज सूरज शर्मा जो पूरे 3 मैचों में बढ़िया अब हमारे दादा हमारे वैभव बरड़कर साहब जी का स्वागत करेंगे सुजीत भैया और रवि यादव जी। भैया सुजीत भैया आगे आ जाइए। दादा मैं तो वैभव बरड़कर जी को दादा ही कहना पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हमें अपने छोटे भाइयों जैसा ट्रीट करते हैं। जब भी कभी हम उनके यहाँ पहुँचते हैं तो इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह प्राप्त होता है कि दिल गदगद हो उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हाँ, ये गेंद आती हुई मंच पर और ये हो गए 11,000 रुपए। 11,000 रुपए शिवम प्रजापति के नाम पंकज शुक्ला भैया की तरफ से। 11,000 रुपए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 11,000 रुपए शिवम प्रजापति के लिए। पंकज भैया कैसा लग रहा है आपको? आपकी विश पूरी हुई है। पंकज शुक्ला भैया इतने खुश हो गए हैं शिवम के ऊपर कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनका जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो गया है पंकज शुक्ला भैया का। शिवम प्रजापति को मिलेंगे 11,000 रुपए आदरणीय पंकज शुक्ला भैया की तरफ से। 11,000 रुपए शिवम प्रजापति, यू वेल डिजर्व इट बिकॉज यू हैव फुलफिल्ड इट। सुरेश सर और अजीत दादा कृपया आप मंच पे आइए शीघ्र अतिशीघ्र। सुरेश सर और अजीत दादा जहां कहीं भी हो शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाइए और मंच की तरफ आइए। सुरेश सर, अजीत दादा, शिवम। सिकंदर निषाद जी की तरफ से 1100 रुपए शिवम प्रजापति को। मैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन इनाम की बारिश हो रही है। शायद ही ऐसा कोई टूर्नामेंट हो, शायद ही कोई ऐसा टूर्नामेंट हो जहां इनाम बारिश की तरफ बरस रहे हो। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सिकंदर निषाद जी की तरफ से 1100 रुपए की धनराशि शिवम प्रजापति को। ऐसे ही व्यक्ति हैं जो क्रिकेट के इस खेल को और रोमांचक बनाते हैं। अब मैं अनवर भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गप्पू भैया का स्वागत करें। गप्पू भैया भी हमारे बीच में मौजूद हैं। 11,000 बाकी है। अनवर भैया प्लीज हमारे गप्पू भाई का स्वागत करें सम्मान चिन्ह और शॉल के साथ। गप्पू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति बहुत ही मायने रखती है हमारे लिए। मनीष सर, कैसा लग रहा है आपको फाइनल का ये मुकाबला, इनामों की ये वर्षा कैसी लग रही है आपको? पैसे ही पैसे। चलो 20 साल पीछे जाता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू करता हूँ। लोखंड वाला एरिया में कोई राशनिंग कार्ड में बना मुझे ये विश्वास है आप खेलेंगे तो बेहतर खेलेंगे। स्कोर झालेला आहे 28 धावा 28 आफ्टर 2 ओव्हर्स। जिंकण्यासाठी आता आवश्यकता आहे 24 चेंडू 26 धावा। 24 बॉल्स 26 रन्स रिक्वायर्ड टू विन टीम जायंट्स। अंतिम सामना आहे, पाहुण्यांचं आगमन व्यासपीठावर झालंय। आताच बक्षीस जाहीर झालं होतं की स्टेजवर कोणी षटकार खेचला तर किती 11,000 रुपये। आणि पाहूया तो षटकार आलाय का, षटकार आलाय का, आणि त्याला पैसे सुद्धा लागू झालेत। म्हणजे बघा, लोखंडवाला प्रीमियर लीगचं हे 4थं पर्व आहे। पुढच्या पर्वात बक्षिसांची रेलचेल कशी असेल हे आपण नक्कीच पुढच्या वर्षी पाहूया। फॉक्सेस की टीम प्लीज, फॉक्सेस की टीम प्लीज don't take much time on discussions. It's your final match and I believe you have already prepared for it. So try to stick on your decisions
on your solutions for all the batsmen. Don't take much time. We are already late, and this is the final game. सुरेश सर, सुधीर भैया और दादा, जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाइए. हमारी आदरणीय नगर सेविका जी को मैं ये निवेदन करूंगा, कृपया आप सामने आ जाइए. और सुरेश सर, रॉयल क्लासेस ओनर, प्लीज आप आ जाइए. आप सॉल और हमारे सम्मान चिन्ह के साथ मैम का स्वागत कीजिए. नगर सेविका का सम्मान हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि नगर सेविका की उपाधि उसी को मिलती है जो सही मायनों में नगर का सेवक होता है, जो जनता का सेवक होता है, जो जनता के लिए खड़ा होता है, जनता के लिए खड़ा होता है. और हमारी मैम वैसी ही हैं, हमारे रमेश सर वैसे ही हैं, जिन्होंने जनता के दिल में घर बनाया और आज वो इस मुकाम पर हैं. हर्ष, आप यहां पर उपस्थित रहें. वहां की रिकॉर्डिंग 3-3 कैमरे ऑलरेडी कर रहे हैं. देखिए, तीसरा ओवर चल रहा है और तीसरे ओवर में 31 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. 2 विकेट गंवा दिए हैं. अब 21 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है. और देखना है, कप्तान ने जिम्मेदारी दी है सूरज शर्मा को, जो उनके प्रमुख गेंदबाज है, जो पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए, पर वही एक बल्लेबाज है जिनको खेलना चाहते थे. ऑन साइड पे बाहरी किनारा लगते हुए काफी ऊंची चली गई थी और एक मौका यहाँ हाथ से छूटता हुआ. आसान सा कैच था. इसी ओवर में 2 कैच छूटे, 2 जीवनदान मिलते हुए दोनों बल्लेबाजों को. और जब तक कैच छूटता, गेंद को फील्ड करते, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया था. 32 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. 18 रनों की 20 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है. अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है. सूरज शर्मा इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है, सिर्फ 4 ही रन दिए. फिर एक बार स्लो वेरिएशन को यूज की अपील की जा रही है. उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास बहुत कम, दबाव बनाने की कोशिश. और उस अपील को खारिज करते हुए हमारे मेन एम्पायर मदन देशमुख, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है. 32 रन पे स्कोर अभी भी रुका हुआ है. अभी भी अगर इस जोड़ी को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वापस एक बार आने के संकेत हो जाएंगे टीम फॉक्सेस को. लो स्कोरिंग गेम हमेशा ये काफी कठिनाइयों में चेस करने के वक्त आता है. फिर एक बार सूरज शर्मा, तेज गेंद है, रिवर्स स्वीप खेला है, उल्टे तवे पे रोटी बनती है और गेंद जारी है डीप. थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए 4 रन. और मैं लोखंडवाला के मन्नू भैया से आग्रह करूंगा, कृपया आप सामने आ जाइए. और श्रीजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आदरणीय डॉक्टर जगदीश सर को भी मैं आग्रह करूंगा कि अभी सामने आ जाइए. और मन्नू भैया उनका सॉल और सम्मान चिन्ह के साथ स्वागत करेंगे. हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स, जिनकी वजह से आप इतना भव्य समारोह, इतना भव्य आयोजन, क्रिकेट का ये महोत्सव देख पा रहे हैं. इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनकी उपस्थिति बहुत बहुत सम्माननीय है हमारे लिए. मैं पर्सनली भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब और श्रीजी हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर का. अठारह गेंदों में 18 रन. समाज के बीच रहने वाले, समाज का कार्य करने वाले आदरणीय सचिन केलकर जी का आगमन हुआ है हमारे मंच पर. सचिन केलकर जी, लोखंडवाला बिग बैश कमेटी, गोकुल एकता युवक मित्र मंडल, रवि यादव, सुजीत तिवारी, शिव कुमार शर्मा की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं.
मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, जो भी मंच पर हैं, जो भी मंच के बाहर हैं, बाउंड्री के बाहर हैं, ये आप देख रहे हैं लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4 का फाइनल मुकाबला जो कि खेला जा रहा है जायंट्स और फॉक्सेस के बीच में। और देखना होगा कौन इस चमचमाती हुई ट्रॉफी का हकदार होगा। आपकी ये मौजूदगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही सुंदर फील्डिंग सूरज शर्मा के द्वारा, इन्होंने सब कुछ झोंक दिया मानो इस फील्ड में और इस गेंद को बाउंड्री के पार जाने से रोका। ये डॉट गेंद चुम्बन दादा की तरफ से, लेकिन एक डॉट गेंद आपको बचा नहीं सकती क्योंकि अगली बार फिर से वो खड़े होंगे अपनी तलवार की धार के साथ, आपकी गेंद के साथ कुछ अनहोनी करने के लिए। चुम्बन दादा फिर से एक बार तैयार, सामने दी हुई गेंद मारना चाहते थे लंबा, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन कर नहीं पाए। और जब तक कि दीपक उसे फील्ड करते एक रन चुरा ही लिया। और अब होंगे अनूप सरोज स्ट्राइक पर। अनूप सरोज और सौरभ यादव और चुम्बन दादा की ये जोड़ी जायंट्स के लिए हर वो काम करती हुई जिसकी आवश्यकता है जायंट्स की टीम को। अब यहाँ से फॉक्सेस की टीम को एक चमत्कार की आवश्यकता है। जैसा कि क्रिकेट है, संभावनाओं का खेल है, तो देखना होगा कि फॉक्सेस की टीम यहाँ से क्या कुछ कर पाती है, कौन सा चमत्कार दिखा पाती है, कौन सा खेल कर पाती है, कौन सा चक्रव्यूह रच पाती है। और उस चक्रव्यूह में इन दोनों अभिमन्यु जो खड़े हैं जायंट्स की तरफ से, उन्हें फंसा पाती है कि नहीं। आहा, ये उतनी ही सुंदर गेंद, उतना ही सुंदर शॉट और फिर से उतनी सुंदर फील्डिंग। लोखंडवाला बिग बैश लीग का और लोखंडवाला कमेटी का यही एक उद्देश्य होता है कि खिलाड़ियों के बीच उत्साह बढ़ाया जाए, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया जाए। और आप देख पा रहे हैं कि उस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया है हमने। करीब 12 मीटर की दूरी तय करके इस कैच को पकड़ा है फील्डर ने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बीच में इस समय वार्ड 39 से आदरणीय पुष्पा रमेश कलम्बे जी उपस्थित हैं और वार्ड 42 से हमारे दादा वैभव बरड़कर जी उपस्थित हैं। दोस्तों, ये हमारे नगर सेवक हैं, आदरणीय नगर सेवक हैं, जिन्हें हमने चुन कर लाया है। और जिन्हें हमने चुन कर लाया है उनके बारे में बहुत कुछ कहना ये मुझे ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को हम जानते हैं, उनके चरित्र को हम जानते हैं, वो समाज के बीच में, जनता के बीच में, हम लोगों के बीच में कैसे उपस्थित रहते हैं उसको हम जानते हैं। तभी जनता ने उन्हें चुनकर अपने सिराकों पर बिठाया है। मैं अनवर भैया से आग्रह करूंगा, कृपया आप सामने की तरफ आ जाए अनवर भैया। और सचिन सर, कृपया आप भी सामने की तरफ आ जाए। एक समाज सेवी, लोगों के बीच रहकर काम करने वाले सचिन सर 13 बहुत रनों बहुत की स्वागत जरूरत है। करता है एलबीबीएल आपका, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रवि यादव जी आपका, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय बात है। देखिए, जब कोई ऐसा आयोजन होता है जो समाज में कुछ दे सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकता है, तो ऐसे सम्मानीय व्यक्ति मंच पर आपको दिखाई देंगे। यह एक सबूत है कि लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब, लोखंडवाला बिग बैश लीग समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज के बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपसी प्रेम को बढ़ाया जाए, खेल के प्रति सद्भावना को बढ़ाया जाए, शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ाया जाए। मनीष सर, कृपया एक बार आप अपडेट कर दीजिए मैच के बारे में। रन कितने चाहिए, विकेट कितने गिरे? देखिए 42 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गंवा दिए, 11 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है।
और ये 5वां ओवर चलता हुआ आशीष यादव गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पे 1 रन आया। अब स्ट्राइक पे आते हुए विनायक सिंह, जिन्होंने अब तक कोई गेंद फेस नहीं की है, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है और जो डीप स्क्वायर लेग पे जो खिलाड़ी था उसमें तब्दीली की जा रही है। फिर एक बार आशीष, अब शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी वो फ्लाइंग स्लिप में भेजा जा रहा है। ठीक है, लगातार चेंजेस नजर आ रहे हैं। क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, कहीं ना कहीं वक्त को जाया करने का वो स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर देखना 11 गेंदों में 12 रन। आशीष स्ट्राइक पे, विनायक एक घातक बल्लेबाज, बढ़िया स्ट्रोक्स किया है, फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ क्लियर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। देखिए 10 गेंदों में 6 रन। क्या विनिंग शॉट आएगा अनूप के बल्ले से। एक मध्य क्रम में एक पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई है इस वक्त। ना सूरज और इस प्रकार लोखंडवाला बिग बैश लीग, ये फाइनल का मुकाबला, नया चैंपियन मिलता हुआ लोखंडवाला जायंट्स। वेल डिजर्व्ड विन टू द लोखंडवाला जायंट्स। कल से इनके खिलाड़ियों के अथक प्रयास ने आखिर ये मुमकिन कर दिखाया। लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4 की चमचमाती हुई ट्रॉफी पे इन्होंने अपना हक जता दिया है। अब कोई नहीं रोक सकता इन्हें। हालांकि फॉक्सेस की टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि 2 दिन का कठिन प्रयत्न उन्होंने भी किया और वो भी रनर अप रहे, लेकिन फाइनल जो जीता उसकी पार्टी कुछ और होती है। They are the winner and they need to enjoy this moment. This is their moment. यह उनका समय है। Manish sir, please continue. Now I will not disturb you. डीजे आवाज और बढ़ा दीजिए। And we got the new champion. Lokhandwala Giants is the new champion of Lokhandwala Big Bash League Series Season 4. They are the champion. They are the deserved winner of Lokhandwala Big Bash League Season 4. They are the one. कई वर्षों का अथक प्रयास यहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न होता हुआ संतोष गिरी जी का, जिन्होंने शिवम प्रजापति पे पिछले वर्ष भी इतना ही भरोसा दिखाया था जितना इस वर्ष दिखाया। उन्होंने इस टीम को चैंपियन बनाया। हमारे शिवम प्रजापति एक और ना केवल शिवम प्रजापति ने, विनायक ने, नायर ने और ऐसे ही उनके और सारे खिलाड़ियों ने, सौम्या ने, दे आर द चैंपियंस। नाचते हुए सौम्या, सुमित मिश्रा, सैम, रोहित नायर, चीजें हम खरीदते नहीं, हमसे जुड़ जाती हैं। और जैसे वो गहने, इन सभी के महामहिम संतोष गिरी, रॉयल बना दे। हर कोई जिसकी चाहता है टीम कुछ ऐसा। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी कुछ ही देर में उठाने के लिए तैयार है। डीजे सॉन्ग नहीं रुकना चाहिए। दिस इज द मोमेंट। वी वांट चैंपियंस टू बी कंटिन्यू। Serene product. We want volume to be full. These soft It's premium finish. this moment. 80 royal chains